लेट्स बाइट बयानबाजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। भागवत ने कहा कि इससे पहले इन क्षेत्रों को सेवा का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। भागवत इंदौर में एक कैंसर अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में, क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। एसआईआर मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने दावा किया कि डिप्टी सीएम का नाम 2 अलग-अलग वोटर लिस्ट में दर्ज है। तेजस्वी ने उनकी उम्र और सीरियल नंबर तक की जानकारी साझा करते हुए तंज कसा कि बिहार में करीब 3 लाख घरों के मकान नंबर 000 या 0/000 दर्ज हैं। ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि वाराणसी लोकसभा सीट जीतने के लिए वोट चोरी और हेरफेर का सहारा लिया गया। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हमारी सड़क पर उतरी है और आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब चोरी बेईमानी का जवाब हम सड़क पर उतर कर निश्चित देंगे। और जो हमारे सबसे ज़्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता है। प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों के पास 2-2 एपिक नंबर हैं। राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं कि कर्नाटक में 40,000 से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा एपिक नंबर हैं। पूरे देश में बहुत लोगों के पास 2 एपिक कार्ड है। अभी राहुल गांधी ने दिखाया आपको, कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए और ये बात कई दिनों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि इसने पूरी दुनिया को नए भारत का स्वरूप दिखाया है। बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन और तीसरे चरण की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन की सफलता उन्नत तकनीक और मेक इन इंडिया की ताकत पर आधारित थी, जिसमें बेंगलुरु के युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को
कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी ओर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर मेट्रो प्रोजेक्ट का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रखी थी। बीजेपी सरकार की शर्त थी कि फंडिंग में राज्य और केंद्र की आधी आधी हिस्सेदारी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य ने 83% और केंद्र सरकार ने सिर्फ 13% दिया। It is you know the history of BJP. Simply they are just try to take a credit out of it. See, it is the Congress government, Manmohan Singh, who gave this project, and he laid the foundation. After that, we have continued it. Even at the time of BJP tenure, nothing came to it. Now, I am telling you, though there is a condition that we both should share 50-50, that did not happen. It is, we have paid for the land, we have paid money, we have repaid back whatever we have taken the loan, and now if I go, 83% is from the state government. 83% is from state government. Only to 13 to 14% is from the central government. They have not contributed anything. Just they are trying to. Since we made an agreement, the MD is from Karnataka. The chairman, some central government officials will be there. We are running the show. They are not calling Metro Minister or Central Minister. They are calling DK Shivakumar as the Metro Minister. We are doing the project. We are doing everything. Since they are part of that, in Rajasthan, Gehlot Saab said that no, we will do it on our own. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, स्वदेशी को बढ़ावा और किसानों के हितों की रक्षा पर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। वे मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज में ब्रह्मा परियोजना के कार्यक्रम में बोल रहे थे। हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी को, घर में स्वदेशी, और आने वाले समय में हम स्वदेशी के लिए आंदोलन, एक जन जागरण का आंदोलन चलाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी अपने गांव में संकल्प लें कि स्वदेशी अपनाएंगे। स्कूल में विद्यार्थी संकल्प लें, खेतों में किसान संकल्प ले, गांवों में किसान मार्च, किसान स्वदेशी मार्च निकले। इस बार गणेश उत्सव मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, मैया दुर्गा का पंडाल सजाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, दिवाली मनेगी तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, स्वदेशी 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 इस मंत्र को गुजाएंगे और यही देश के लिए जीना है। इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम न सिर्फ भारत की धरती पर बल्कि भारतीयों के हाथों से चीजें बना रहे हैं। रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, विदेशियों के द्वारा बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी, और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं,
बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग भारत के विकास से खुश नहीं हैं। उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को लगता है सबके बॉस तो हम हैं। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बॉस तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से आई भयानक आपदा कई जख्म छोड़ गई। भारी जान माल के नुकसान के बीच अब राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि धराली गांव के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार की सांस्कृतिक विरासत और डेमोग्राफी की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 160 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and